दोस्तों, क्या हुआ जब स्वयं महादेव आए दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी की जान बचाने। उसके बाद जो हुआ वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। दिल्ली शहर में स्थित तिहाड़ जेल के बारे में तो आपने सुना होगा। ये सिर्फ भारत देश की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी जेल है। दोस्तों, इस जेल में छोटे छोटे अपराधी से लेकर बड़े आतंकवादी तक कैद है। जी हाँ, लेकिन जब जेल की छवि हमारे दिमाग में आती है तो हम यही सोचते हैं कि ये कितनी बुरी जगह है और यहाँ पर कितने बुरे लोग आते होंगे। तो सोच के कितनी हैरानी होती है कि जेल के अंदर क्या वाकई में भगवान किसी पर अपनी कृपा बरसा सकते हैं या नहीं। पर दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी केस में गलत फंसाए जाते हैं और उनके साथ उनका भगवान हमेशा खड़ा रहता है। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो तिहाड़ जेल में कैद एक मुजरिम की है जो एक केस में नाजायज फंसाया गया था और कैसे उसको खुद महादेव ने आके आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इस चमत्कार के बाद वहां पर मौजूद सब लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, ये कहानी है एक नौजवान युवक नवीन की, जिनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी जब वो तिहाड़ जेल में अंदर गए। उन्होंने हमको बताया कि उनके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा गया। दोस्तों, नवीन जी दिल्ली शहर में बवाना में रहते थे। पेशे से तो वो एक बैंक कर्मचारी थे और उतने ही पैसे में अपना घर परिवार चलाते थे। उनका एक खुशहाल परिवार था। वो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक कमा लेते थे, लेकिन हाँ, उनके परिवार को सुखी रखने के लिए उनकी कमाई हुई रकम काफी थी। दोस्तों, एक दिन नवीन अपनी नौकरी से लौटकर घर जा रहे थे। उन्होंने बस स्टैंड से अपने घर तक ऑटो करा। कुछ देर बाद ऑटो वाले ने आगे चल के एक दूसरे बस स्टैंड से एक औरत को बिठा लिया। दोस्तों, थोड़ी देर बाद नवीन जी घर पहुंच गए और अपने परिवार के साथ हर रोज की तरीके समय बिताने लगे। खा पी के जब वो सोने के लिए जा रहे थे तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। नवीन जी ने जब दरवाजा खोला तो उनके सामने पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने नवीन जी को बताया कि वो उसको मोबाइल चोरी की वजह से गिरफ्त में ले रहे हैं। दोस्तों, नवीन जी को अपने होश संभालने का भी मौका नहीं मिला और उनको सिर्फ अपनी माँ और अपने बाप की गुहार सुनाई दे रही थी। और देखते ही देखते वो पुलिस गाड़ी में बैठकर पुलिस थाने जा चुके थे। पुलिस थाने में नवीन जी को 24 घंटों तक रखा गया और फिर उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नवीन जी को किसी भी चीज का एहसास नहीं हुआ। उनको होश ही नहीं था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उनको एक फोन करने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी माँ को फोन किया। अपनी माँ की आवाज सुनकर नवीन जी को राहत मिली और उन्होंने माँ बाप को कानूनी मुलाकात करने के लिए कहा। दोस्तों, जब नवीन जी के परिवार वाले लोग उनसे मिलने आए तो उनके वकील ने उनके माँ बाप को बताया कि जो केस नवीन जी पे लगाया गया है वो चोरी का केस है। ऑटो वाले और एक महिला ने मिलकर ये मिली भगत रची और नवीन जी को फंसाने की पूरी कोशिश की है ताकि वो उनसे पैसे निकलवा सके। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर नवीन जी बहुत हैरान हो गए। उनके माता पिता भी काफी दुखी थे। दोस्तों, उनके माँ बाप ने यह फैसला किया कि वो उस लड़की और उस ऑटो वाले को पैसे दे देंगे ताकि ये केस जल्द से जल्द खत्म किया जा सके और नवीन जी जल्दी से बाहर आ सके। वकील ने नवीन जी का थोड़ा हौसला बढ़ाया और वो सब वहां से चले गए। दोस्तों, जेल की हवा मानो अलग सी थी। नवीन जी को बहुत अजीब लग रहा था वहां बाकी अपराधियों के साथ रहकर। उनसे जेल की रोटी नहीं खाई जा रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी और वो काफी परेशान थे। लेकिन अगली सुबह सोमवार की सुबह थी। एक बुजुर्ग कैदी ने नवीन जी को अकेला बैठा देखा तो उन्होंने उसको बताया कि अगर वो अपना मन हल्का करना चाहते हैं तो इस जेल में एक छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाके अपने सारे दुख रो दें और वहां पर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। वो कहते हैं कि ऐसा करने से तुमको अच्छा लगेगा। दोस्तों, उस बुजुर्ग की बात सुनकर नवीन जी उस मंदिर में जाते हैं और महादेव से लिपट जाते हैं। वो रो रो करके अपना सारा दुख उनको बताते हैं। वो पूरा दिन ही जेल के मंदिर में बैठे रहते थे। दोस्तों, नवीन जी के दिन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे थे। वो सारी चीजें सोच सोच के दुखी होते जाते। कुछ ही दिन बाद उनको पता लगा कि उनके माँ और पिता ने उस लड़की और ऑटो वालों को पैसे दे दिए थे, पर वो लड़की और लालची होती गई
और उसने धमकी दे दी कि अगर और पैसे नहीं दिए तो वो नवीन जी पर छेड़खानी का इल्जाम लगवा देगी। ये बात सुनकर दोस्तों नवीन जी पूरी तरीके से टूट चुके थे। जेल में उनका अपना कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सकते। वो हर घंटे मंदिर में बैठे शिवलिंग से लिपट लिपट के रोते जाते थे। दोस्तों एक रात ये सोच सोच के कि उनके ऊपर एक लड़की को छेड़ने का इल्जाम अगर लग जाएगा तो उनके माँ बाप की क्या हालत होगी, उनके पूरे परिवार की क्या इज्जत बचेगी, ये सब सोचते सोचते नवीन जी इतने पागल हो गए कि उन्होंने खुदकुशी यानी कि सुसाइड करने का फैसला किया। दोस्तों इसी पागलपन की वजह से उन्होंने अपनी चद्दर पंखे के ऊपर फेंक दी और एक छोटी सी कुर्सी पे चढ़ गए। दोस्तों जैसे ही नवीन जी ने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाया वैसे ही उनको अपने पैरों पर कुछ गीला और ठंडा ठंडा महसूस हुआ। उन्होंने नीचे देखा तो एक सांप उनके पैरों से लिपट रहा था। नवीन जी को डर लग गया तो उन्होंने फांसी का फंदा फेंक दिया और उस सांप को अपने पैरों से हटाने के लिए जमीन पर पटक दिया। दोस्तों नवीन जी ने जैसे ही ऐसा किया वो सांप अपने आकार में बड़ा होने लगा और बड़ा होता ही गया जब तक कि वो नवीन जी के शरीर का नहीं बन गया। ये देखकर नवीन जी का गला सूख गया, पर दोस्तों एकदम से उस सांप का रूप बदल चुका था और नवीन जी के सामने जो था वो बहुत चमत्कारी था। जी दोस्तों वो खुद महादेव खड़े थे। दोस्तों नवीन जी की नजर जैसे ही महादेव के नील कंठ पे पड़ी तो वो रोते रोते महादेव के पैरों में गिर गए। नवीन जी ने महादेव से बोला कि हे पिता परमेश्वर मुझको माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान ना सका। महादेव ने उसके सर पे हाथ फेरा और बोला कि तुम अपने आप को महादेव का भक्त कहते हो और अपनी जान लेने जा रहे थे। क्या तुमको ये भी नहीं पता कि मेरी मर्जी के बिना यम भी किसी की जान नहीं ले सकता, तो तुम क्या हो। दोस्तों महादेव की ये सारी बातें सुनकर नवीन जी की आंखें भर गई और वो बोले महादेव मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मैं इन बाकी कैदियों जैसा नहीं हूँ, आप मेरी मदद करें। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि गलत ये बाकी जने भी नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारी तरीके यहाँ कितने लोग नाजायज तरीके से फंसाए गए हो और सब अपने कर्म करते रहते हैं, उनको फल देने वाला मैं हूँ। कौन गलत है और कौन सही उसका फैसला मेरा होगा। और जहाँ तक बात तुम्हारी है अगले सोमवार तुम नील छतरी मंदिर में मेरा जल अभिषेक कर रहे होगे जो चांदनी चौक में है, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों नवीन जी बताते हैं कि बस इतना बोल के महादेव उनके सामने से गायब हो गए और वो भी गहरी नींद में कब सो गए उनको पता ही नहीं लगा। दोस्तों फिर होना क्या था, एक बारी महादेव ने जो वरदान दे दिया फिर पूरा संसार उसको पूरा करने में लग जाता है और यही हुआ नवीन जी के साथ। 7 दिन के अंदर उनका केस रफा दफा हो गया। पुलिस वालों ने उस केस को निष्फल घोषित कर दिया और वो बाहर आ गए। दोस्तों बाहर आके उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार संग महादेव के दर्शन किए और नील छतरी मंदिर में जाकर वहां पर भगवान शिव को जल अभिषेक कराया। दोस्तों आपके क्या विचार हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय महादेव।